अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हसन रफ़ी और आप देख रहे हैं मिस्टर डिफ़ाइनर यूट्यूब चैनल। आपके लिए मैं लेके आया हूं एक बहुत ही शानदार और बहुत ही एक नई वीडियो जिसके ज़रिए से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा एक, आप समझ लें कि फ्री वीडियो एडिटिंग ऐप एक तरह का, क्योंकि उसके अंदर बहुत से फीचर्स प्रो नहीं है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा फीचर्स ना तो प्रो हैं, इसके अलावा इसके अंदर वीडियो एडिटिंग भी बहुत आसान है। मगर मसला ये है कि ये ऐप सिर्फ़ और सिर्फ मोबाइल के ऊपर होता है। अगर आप इसको गूगल से सर्च करेंगे विंडोज़ पे, तो विंडोज़ पे ये तो होता ही नहीं है डाउनलोड। तो मैंने भी जब विंडोज़ ली तो उसके बाद जब मैंने InShot डाउनलोड करने का सोचा तो इसको डाउनलोड मैं कर ही नहीं पाया। फिर मैंने बहुत कोशिश करके फिर इसे विंडोज़ के अंदर इंस्टॉल किया और मुझे लगा कि मैं आपको भी बताऊं कि किस तरह से आप विंडोज़ के अंदर InShot ऐप को इस्तेमाल कर सकते हैं। जी हाँ, आपने मेरे मुंह से बिल्कुल ठीक सुना, मैं कह रहा हूँ InShot ऐप। InShot ऐप के ज़रिए से आप बहुत ज़्यादा फीचर्स पर एक्सेस हासिल कर सकते हैं, वो भी बिना ₹1 दिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं किस तरह से आप विंडोज़ के ऊपर InShot ऐप को इंस्टॉल करते हैं। यहाँ पे मेरे पास एक मैं ले लूँगा यहाँ पे सर्च इंजन। मैं चला जाऊँगा यहाँ पे सर्च इंजन पे, गूगल क्रोम पे। अब मैं इसके ऊपर टाइप करूँगा InShot। जब मैंने InShot किया तो मैं इसके ऊपर फर्स्ट लिंक के ऊपर क्लिक करूँगा और ये देख सकते हैं आप कि आप यहाँ पे ऐसा इंटरफेस देखेंगे। सब कुछ छोड़ के यहाँ पे मैं गेट InShot के ऊपर करूँगा ना जब, तो ये मुझे वही 3 ऑप्शंस दे देगा जो यहाँ पे इसने दिए हुए हैं। मैं यहाँ पे से गूगल प्ले चूज़ कर लेता हूँ। गूगल तो हर विंडोज़ के अंदर होता है, मगर मसला ये कि गूगल प्ले के ऊपर जाकर अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि ये इंस्टॉल करता ही नहीं है। इंस्टॉल का बटन आया, मैंने इंस्टॉल के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ से देखिएगा ये इसने मुझे बता दिया कि कोई भी एक डिवाइस चूज़ कर लें जो आपकी आईडी के ऊपर लगी हुई हैं, इसी आईडी के ऊपर, तो उसके ऊपर जाकर वो इंस्टॉल होगा। फिर भी विंडोज़ के ऊपर जाके ये इंस्टॉल नहीं होगा, विंडोज़ का तो ऑप्शन ही नहीं था। अब मैं इसको क्रॉस करूँगा। अब मैं क्या करूँगा, इसको इंस्टॉल करने के लिए दोबारा से एक सर्च इंजन खोलूँगा। उसके ऊपर डाउनलोड करने के लिए मैं इसके ऊपर लिखूँगा BlueStacks फॉर PC डाउनलोड। अब मैंने यहाँ पे डाउनलोड BlueStacks ऐप प्लेयर ऑन PC, मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा। सारे का सारा जब आप इसके ऊपर डाउनलोड BlueStacks के ऊपर करेंगे तो आपके पास सारे ऑप्शन, मुख्तलिफ ऑप्शन, ये आपको खुद ही बता देगा कि आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, इसके ऊपर क्लिक करना है, इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके अलावा जब आप इसे इंस्टॉल कर लेंगे, मेरे पास ये पहले से इंस्टॉल था इसलिए मैंने आपको इंस्टॉल करके नहीं दिखाया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे एक तो बार में यहाँ पे इस जगह पे और एक यहाँ पे BlueStacks पड़ा हुआ, इसलिए मैंने इसे इंस्टॉल नहीं किया। खैर, अब मैं इसे क्या करूँगा, अब मैं इसे ओपन कर लूँगा। ये मेरे पास अब हो चुका है ओपन। इस जगह पे ये आपका कहलाता है स्टोर, BlueStacks का स्टोर। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसके ऊपर लिखा हुआ है ऊपर की तरफ, यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ BlueStacks ऐप प्लेयर। तो अब मैं यहाँ पे जाऊँगा सर्च फॉर गेम्स एंड ऐप्स पे। इसके ऊपर जाके मैं लिखूँगा प्ले स्टोर। अब जब मैंने प्ले स्टोर लिखा तो ये प्ले स्टोर मेरे सामने ओपन हो गया। मैं गेट स्टार्टेड के ऊपर करूँगा। ये मुझे कह रहा है कि भाई ये सारी की सारी आपके पास ऐप्स इंस्टॉल हो जाएंगी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि नहीं, तो मैं स्किप कर दूँगा। अगर आपको चाहिए तो आप कर लीजिएगा। अच्छा खैर, अब मैं यहाँ पे सर्च के ऊपर जाऊँगा। मैं करूँगा यहाँ पे सर्च InShot।
अब जब मैं इनशॉट के ऊपर गया तो मेरे पास ये आ गया, ये मेरे पास पहले से, ये देखें ओपन अनइंस्टॉल का ऑप्शन दे रहा है क्योंकि मेरे पास ये पहले से ही ओपन है। आप अगर इसे ओपन करना चाहते हैं, अब ये ज़ाहिर सी बात है हर मरतबा प्ले स्टोर ओपन करके हर चीज़ के ऊपर, इसके ऊपर दोबारा जाके हर चीज़ दोबारा खोल के तो नहीं करेंगे ना। तो मैं आपको बताता हूँ तरीका कि किस तरह से इसे ओपन करना है। यहाँ पे जहाँ पे आप इसका नाम देख रहे हैं ब्लूस्टैक से ऐप प्लेयर का, इसके साथ ही आपको ये 3 छोटे से ऑप्शन नज़र आ रहे होंगे। एक है आपके पास होम का, एक गो बैक का, और एक आपके पास मल्टीप्लेयर का। तो यहाँ पे मैं अगर बैक जाऊँगा तो ये दोबारा मुझे स्टोर की तरफ ले जाएगा, मैं फिर स्टोर के ऊपर आ गया। होम के ऊपर जब जाऊँगा तो ये मुझे मेरा इंटरफेस दिखा देगा जो मैंने ऐप्स इंस्टॉल किए हुए हैं। आप और इस तरह से आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं कि मैंने इसके ऊपर ये ऐप्स इंस्टॉल किए हुए हैं। आप समझें कि आपकी विंडोज़ के ऊपर एक नई डिवाइस आ चुकी है, एक टैब आ चुका है जिसके ऊपर आप सारे के सारे एंड्रॉयड के ऐप्स खोल सकते हैं, प्ले स्टोर से जो मर्जी आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात होती है कि जब हम इसके इंस्टॉल कर लेते हैं उसके बाद हमारी जो मेमोरी होती है उसके ऊपर एक्सेस नहीं हासिल हो रहा होता हमारा। तो सबसे पहले इसको रिजॉल्व करने के लिए मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। आपने यहाँ पे सिस्टम ऐप्स लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा आपको, मैं ज़रा सा आपको हाईलाइट करके बता देता हूँ। ये सिस्टम ऐप्स लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा। अब जब मैंने सिस्टम ऐप्स के ऊपर क्लिक किया, यहाँ पे मेरे पास इधर दूसरे नंबर पे सेटिंग्स आ गई। सेटिंग्स के ऊपर मैं क्लिक कर लूँगा। यहाँ पे अब मेरे पास ये मुझे मुख्तलिफ ऑप्शंस दे देगा। स्टोरेज की ऑप्शन देगा मुझे, स्टोरेज सेटिंग्स, ये इसकी अपनी एक, ये जो आपको ये जो डिवाइस मिली है इसकी अपनी स्टोरेज है। इसके बाद ऐप्स के ऊपर जाएंगे तो ऐप्स मेरे पास जितने भी होंगे ये मुझे वो दिखा देगा। अब मैंने इनशॉट के ऊपर जाना है, क्लिक करना है इसे। यहाँ पे परमिशंस लिखी होंगी, परमिशंस के ऊपर जब क्लिक करूँगा माइक्रोफोन और स्टोरेज, तो फिर भी ऐसा होता है कि इनशॉट आपको परमिशन तो दे देता है माइक्रोफोन और स्टोरेज की। वो स्टोरेज आपकी विंडोज़ की नहीं होती बल्कि इसी की अपनी स्टोरेज होती है। उसको रिजॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे दोबारा जाएंगे। यहाँ पे आपको एक चौथा ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ हाईलाइट करके। इधर क्रोम के साथ मीडिया मैनेजर, जब मैं मीडिया मैनेजर के ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आपके पास सारे के सारे आपके पास ऑप्शन आ जाएंगे। ये गैलरी आ जाएगी, ये गैलरी इसकी अपनी गैलरी है। ऐप मीडिया ये इसका अपना ऐप मीडिया है। इंपोर्टेड फाइल्स ये जो मैंने इंपोर्ट की हुई हैं और कहाँ से इंपोर्ट किए हैं मैं आपको बताता हूँ अभी। एक्सप्लोर के ऊपर ये मेरी सारी की सारी, जिस तरह से आपको एंड्रॉयड के ऊपर आते हैं SD कार्ड वगैरह वगैरह, वो सारी चीज़ें होती हैं। अब यहाँ पे लास्ट पे अगर आप देखें तो यहाँ पे 2 ऑप्शन है मेरे पास, इंपोर्ट या एक्सपोर्ट का। इंपोर्ट का मतलब होता है लेके आना, एक्सपोर्ट का मतलब भेजना। अब मैं यहाँ पे आपको 1 बाय 1 एक एक ऑप्शन करके दिखा देता हूँ। इंपोर्ट फ्रॉम विंडोज़, अब इंपोर्ट फ्रॉम विंडोज़ के ऊपर करूँगा, मेरे पास मेरे सारे के सारे विंडोज़ के फोल्डर्स ओपन हो जाएंगे दिस PC के। अब मैं यहाँ पे जो चीज़, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक मैंने कोपायलट से एक तस्वीर बनवाई थी, वो मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। जब मैं इस फ़ोटो को सिलेक्ट करूँगा, आप एक से ज़्यादा भी कर सकते हैं, ये मैंने 4-5 कर ली, ये देखें, ये लें। जब मैंने एंटर प्रेस किया या ओपन दबाया तो ये मेरे पास सारी की सारी जो है मेरे पास ये इमेजेस आ गई जो मैंने इसके अंदर करनी थी। इसी तरह आप करके वीडियोस भी इंपोर्ट कर सकते हैं। उसके अलावा आप इसके अंदर वीडियोस भी इंपोर्ट कर सकते हैं और इसके अंदर से एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। वीडियोस पे जाऊंगा मैं, मेरे पास जो भी वीडियोस होंगी मैं इसके ऊपर करता हूँ एक्सपोर्ट टू विंडोज़। जब मैं एक्सपोर्ट टू विंडोज़ के ऊपर करूँगा तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लूँगा, मुझे ऑप्शन दे रहा है ये सिलेक्ट करने की, ये वो मैंने आपको इंपोर्ट करके दिखाई थी, ये मैं आपको एक्सपोर्ट करके दिखाता हूँ। ये मैं कर लिया एक्सपोर्ट टू विंडोज़। अब ये मैंने जब ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया, ये देखिएगा आप, तो मेरे पास ऊपर ये देखिएगा और एक ऑप्शन आ रहा है एक्सपोर्ट टू
विंडोज़ का। अब एक्सपोर्ट टू विंडोज़ क्या है, मैं इसके ऊपर जब क्लिक करूँगा तो ये मेरे पास एक्सपोर्ट टू विंडोज़ करेगा कि आप किस फोल्डर के अंदर करना चाहते हैं। तो मैं वीडियोज़ के ऊपर क्लिक करूँगा, यहाँ पे मैं इसको न्यू के ऊपर क्लिक करूँगा और सिलेक्ट फोल्डर करके इसके अंदर एक्सपोर्ट कर लूँगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि वो कहाँ पे आई हैं। मेरे साथ चलिएगा दिस पीसी में, हम गए वीडियोस पे, तो मेरे पास ये देखिएगा न्यू के ऊपर जाके यहाँ पे जो चीज़ें मैंने एक्सपोर्ट की थी, ये देखें, ये 3 एक वीडियो थी और 2 मेरे पास यहाँ पे फ़ोटोज़ थी, ये एक्सपोर्ट हो चुकी हैं। अब आपके जहन में आ रहा होगा कि एक्सपोर्ट तो हो चुके हैं, चले ना, ये देखें, ये मैं चला के दिखा देता हूँ आपको, ये चल भी रही हैं आपके पास। ये सारा कुछ बिल्कुल फ्री के अंदर आप घर बैठे बगैर किसी को पैसे दिए करवा सकते हैं। बात रही इनशॉट की एडिटिंग की, तो मैं वो आपको किसी और दिन सिखाऊंगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, किसी और वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।